नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। ठीक है जी, चलो भी अपने एसबीआई के मॉक टेस्ट चल रहे थे जी। आगे आज अपना ये 5वां मॉक टेस्ट है, इसको कंटिन्यू करते हैं जी। चलो भाई, ये अपना पहला क्वेश्चन है, बना लीजिए भाई, देखते हैं। चलो देखो भाई, ये ऑफ का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई करना, ऑफ का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी। अब इसमें 1/8 तो बाहर कॉमन अपने ले सकते हैं और ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे भाई 1/8 को मैं बाहर कॉमन लिया और 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 8 56, 5 35 और 5 40, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 6 बना, और 9 3 27 हो गया, 2 39 और 2 41 हो गया। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो भाई ये बन रहा है अपना 23, 823.6 बन रहा है, और डिवाइड बाई 8 कर देना है तो 1 बनेगा, फिर ये भाई 0 बनेगा, फिर ये 8 दूनी 16, आठ दूनी 16। ठीक है जी, 7 बनेगा, फिर 76 हो गया, तो 9 8 72, लगभग ये तो 102.9 बन रहा है अपना। ये तो बन रहा है अभी अपना 6 9 3 27, 2 9 2 11, 1 3 और 1 4। ठीक है जी, तो ये बन रहा है 102.9, तो ये इसका नन ऑफ दीज इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, चलो भाई आगे वाला देखते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। परसेंटेज हटेगा, डिवाइड में 100 लगेगा, परसेंटेज हटेगा, डिवाइड में 100 लगेगा जी। 5 से इसको काटेंगे तो 111 होगा, 5 से काटूंगा तो ये 20 बनेगा। 2 से इसको काट देता हूँ, मैं 10 रखूंगा भाई, 2 इसको मैं काट देता हूँ, 6 बनेगा। ये बना 666 और 1 दशमलव छोड़ के 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ से मैंने 5 को काटा 3, 5 को इससे काटूंगा भाई, 5 से काटूंगा ये 20 बना, फिर भाई इसको मैंने 3 2 से काटा, ये 3 बना, और यहाँ 10 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये 9 होगा, एक छोड़ के 10 होगा, 15 हो गया जी, 16 हो गया जी, और ये 16 हो गया, 166.5 बन गया, 166.5 अपना ए ऑप्शन बन गया जी। ठीक है जी, चलो भाई आगे वाला देखते हैं। इसका क्या होगा जी, जो प्लस वाली संख्या है, अब तो इसका यूनिट डिजिट तो चलो सेम है, फिर अपने क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली को एक साथ जोड़ लेते हैं। 8 और 6 14, 14 में से 9 और 4 13 माइनस होगा तो 1 बन जाएगा, 1 हो गया। 14 में से 13 जाएगा, 6 और 6 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बनेगा। 61 वाला, लास्ट के अंदर 61 वाला ये हो सकता है, और ये इसमें नन ऑफ दीज दे रखा है तो ये अपने को चेक करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ बचा 3 4 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो ये 8 आ गया भाई। पावर लेंगे तो भाई ये कितना बनेगा, 7 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ बचा भाई 3, क्योंकि इधर से पावर लिया मैंने। यहाँ 3 बचा है, 3 और 5 का ये जोड़ करूंगा मैं, 8 हो जाएगा। 8 में से देखो भाई, ये चौथी है, ये भी चौथा है, 2 और 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है जी, ये बना 8 6 14, 14 में से 7 और एक 8 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 63,841 बन जाएगा। सी अपना ऑप्शन बन जाएगा, सी अपना ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं। अब भाई पावर के अंदर बात करते हैं, तो अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अगर पावर पावर इक्वल है तो बेस बराबर हो जाता है। चलो ठीक है, इसमें अपने चेक करते हैं। 33 की पावर लेनी है, हमेशा याद रखोगे अगर मल्टीप्लाई में दोनों संख्या है तो इनकी पावर जुड़ जाती है, इनकी पावर जुड़ जाती है। अगर डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाती है। ठीक है जी, अगर पावर के ऊपर पावर है, जैसे मैंने यहाँ पे 33 की स्क्वायर के ऊपर मैंने 3 करा होता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, न कि भाई जुड़ता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? चलो भाई देखते हैं भाई अब क्या है चीज। ये 7.8 और ये मल्टीप्लाई में तो इनको जोड़ दूंगा मैं, 10, ये 8 बन गया, ये 9 हो गया, 33 की पावर 9 हो गया, और ये भाग के अंदर है तो ये माइनस हो जाएगा 5, और यहाँ 33 की पावर 1 है, और यहाँ 33 की पावर अपने को निकालनी है। ये इधर आके डिवाइड में आएगी तो ये देखो 33 की पावर यहाँ 4 बची है, ये 33 इसके डिवाइड में आएगा, इसकी पावर 1 है, तो यही वही वो 33 की पावर 4 माइनस 1, और यहाँ 33 की पावर अपने को निकालनी है। 33 की पावर 3 हो गई, यहाँ 33 की पावर अपने को निकालनी है। अब ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल, तो ये क्वेश्चन वाचक निशान के इक्वल में क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 इसका आंसर बन जाएगा। चलो ये करते हैं। ये क्या है जी, अब आपको ध्यान रखना होगा, दो क्वेश्चन वाचक निशान है तो भाई ये एक्स स्क्वायर हो जाता है, एक्स ये, और यहाँ पे भी एक्स है।
ठीक है जी। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तिरछा गुना होगा भाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई, मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मेरे को पता है 324 इंटू 529। अब इसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लूंगा तो मैं दोनों का अलग अलग अंडर रूट ले लेता हूँ भाई। 324 का अंडर रूट लूंगा, वर्गमूल लूंगा तो ये 18 बनता है, और ये 529 किसका होता है, 23 का अंडर रूट होता है भाई, 23 का। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। 18 तिया 54, 5 36 और 5 41, 414 आ जाएगा, 414 इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो चलो भाई, ये अपनी है टेबल डीआई आ गई अभी। अब इसमें क्या है, ये अलग अलग अपने को राज्य दिए गए हैं, और इन राज्यों में अब भाई ये क्राइम दिया गया है, क्राइम की संख्या दी गई है। ये जो पीछा करके जो चोरी वगैरह करते हैं, हमला करने वाला, चोरी करने वाला, हत्या करने वाला, और आपराधिक अत्याचार, और इंग्लिश में ये स्टोकिंग और असोल्ट, थीफ, मर्डर और क्राइम ट्रेसपास। ठीक है जी। चलो भाई, अब इस पे बात कर लेते हैं, इनकी संख्या है जी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन अब देखते हैं। पहला बोला गया हिमाचल प्रदेश में, एचपी हिमाचल हो गया भाई, ये बिहार है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये हिमाचल है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश का बोला एचपी की बात बोला कि विभिन्न अपराधों की कुल संख्या, इन सारों के अपराधों को टोटल करना है। तो भाई अपने इन सारों का टोटल करना है, तो 5 2 7 7 4 11 15 15 और 8 23 बन जाएगा, 23। लास्ट के अंदर 3 आ रहा है, सारों में आ रहा है। चलो 2 पावर रहेगी भी अपने पास, 2 पावर, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 2 9 और 2 11 हो गया, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 हो गया। पावर फिर 2 रहेगी। अब भाई 2 अंक तो गए, ये बनेगा पावर, इसके अंदर मैं जोड़ देता हूं, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, 14 और 5 19 हो गया भाई। क्या हो गया? 19। पावर कितनी होगी? 1। अब 903 जिसके लास्ट में आ रहा है अभी 903, ये दोनों तो गए, इन दोनों में आ रहा है 903। चलो देखते, पावर 1 है तो 0 और 1 1 हो गया, इसमें कोई बचा नहीं है। इसमें देखो चौथा अंक क्या है? 2 है, तो 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। ठीक है जी, 6 हो गया, 6 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 69 किस में आ रहा है? सिर्फ इसमें डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा जी। 1 2 3 और ये 16, ये अपना बन जाएगा 36,903 बन जाएगा जी। उत्तर प्रदेश में पीछा करने वाला, पीछा करने वाला उत्तर प्रदेश में, यूपी में पीछा करने वाला कितना है? 85 है। और हमला करने की घटना, हमला हमला ये रहा 125 करने की घटना का, घटनाओं का हरियाणा में चोरी। अब इन दोनों का टोटल करना है, टोटल करेंगे तो भाई बनेगा कितना? ये बन गया 30 और 8 210 हो गया। अब हरियाणा में चोरी और आपराधिक अत्याचार, हरियाणा में लेना है अपने को, ये हरियाणा है, इसमें क्या है? चोरी करना है, चोरी भाई हरियाणा में चोरी 257, और आपराधिक अत्याचार हो गया 263। इन दोनों का टोटल कर लूंगा मैं, 0 हो गया, 12 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 520 हो गया, और 520 इसका रेशो भाई 21:52 है, इसका रेशो बन जाएगा 21:52, इसका आंसर बन जाएगा जी। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे देखते हैं। ये देखो भाई, 8 राज्यों में, सभी 8 राज्यों में हत्या और चोरी का अनुमानित औसत क्या है? 8 राज्यों में हत्या और चोरी का, हत्या और चोरी का अनुमानित औसत क्या है? हत्या और चोरी को जोड़ना है, और सारे राज्य जितने राज्य उनका डिवाइड कर देना है भाई। ठीक है जी। चलो भाई देखो, हत्या और चोरी दोनों को एक साथ जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ो, सारों को जोड़ के चलो देखते हैं। 7, सारे राज्यों की बात करिए ना, 8, सभी 8 राज्यों में। चलो देखते हैं, 7 13 17 20 25 27, पावर 2, 7 13 19 26, 26 और 10 36 और 5 41, पावर 4, 4 4 8 15 16 16 और 19 20 21। ठीक है जी। अब इनको जोड़ लेंगे,
हत्या और चोरी की बात करिए ना, 11, 14, 18, 18 और 7, 25, 25 और 15, 40, पावर 4, 7 4 11, 16, 16 और 7 23, 23 और 2, 23 और 5 28, 30, 30 35, 36, 36 और 42, 4, 4 2 6, 8, 14, 16, 18, 18 और 4 22, 2 हो गया। ये दोनों का आ जाएगा भाई। दोनों का क्या है, अनुमानित औसत अपने को निकालना है। ठीक है जी, अनुमानित औसत निकालना है तो भाई इनका एवरेज और इनका एवरेज फिर जोड़ के इसके अंदर एवरेज अपने को निकालना है। 8 राज्यों में हत्या और चोरी का अनुमानित औसत निकालना है। चलो इनके एवरेज निकाल लेते हैं फिर देखते हैं क्या बन रहा है इसमें। 8 से इसको डिवाइड करता हूं मैं, 1 पे जाएगा। दोनों का टोटल कर लेते हैं, दोनों का टोटल करना है इन दोनों का। देखो भाई 21 17, तो ये बनेगा 7 3 3 16। अब इसके 8 से डिवाइड कर देना, 16 से, 16 से डिवाइड कर दे, क्योंकि भाई चोरी का भी एवरेज निकालना है, हत्या का भी एवरेज निकालना है और टोटल एवरेज है, यहां से अपने वैल्यू बन जाएगी। 1 पे जाएगा, फिर 0 आएगा, 2 पे जाएगा, 1 बचेगा। लगभग बोला है तो लगभग 1021 इसका क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। क्योंकि भाई चोरी का भी एवरेज निकालना है, हत्या का भी एवरेज निकालना है और दोनों को टोटल अपने दो जोड़ देना है जी। ठीक है, चलो अलग अलग भी निकाल सकते हो, एक साथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, बिहार में हमले और हत्याओं की कुल संख्या, बिहार में हमला और हत्या, बिहार में हमला और हत्या टोटल जोड़ लेना है इनका। 8 हो गया, 12 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। कुल संख्या उसी राज्य में अपराधों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, इसी बिहार के टोटल सारी का कितनी प्रतिशत है ये अपने को निकालना है। 4 9 15 2 17, 1 हो गया, 4 3 7 7 13, 13 और 22, 22 और 5 27, फिर 2 पावर रहेगी 5 6, 6 और 6 12, 12 और 3 12 और 3 15 और इसका प्रतिशत वैल्यू निकालनी है तो ये लो। ठीक है जी, 15 से 15 चौके 60, 15 चौके 60, लगभग 40% के पास में वैल्यू बनेगी। और 40% के पास में अपने को सिर्फ एक ही वैल्यू दिख रही है, 39.82%। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू बनेगी 39.82%। इसको आइडिया लग जाता है अपने को भाई, वैसे ये 39.82 ही आएगा, इसको अपने सोल्व करेंगे तो भाई। ठीक है, तो 15 चौके 60, लगभग 40% के पास में। अगर इसके आसपास में 40 41 39 38 होता तो अपने कोई दिक्कत होती, पर ये तो सारे अलग अलग दिख रहे हैं तो अपने को कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बिहार और राजस्थान में किए गए विभिन्न अपराधों की संख्या के बीच अंतर, बिहार और राजस्थान में किए गए विभिन्न अपराधों की, मतलब सारे अपराधों में कितना अंतर है ये अपने बिहार और राजस्थान के अंदर लेना है। बिहार और राजस्थान, राजस्थान ये है, बिहार ये है, तो भाई बिहार वाली टोटल जोड़ लेंगे। बिहार वाला तो अपने टोटल पीछे जोड़ा ही है, कितना है बिहार वाला टोटल अपने 1577 है, 1577 है। और राजस्थान का जोड़ लेते हैं भाई, 5 5 8 13, 13 19, 19 और 2 22, पावर 2, 5 2 7, 7 और 5 12, 12 19 19 26, 26 और 6 26 और 6 33, 26 और 7 सॉरी 26 और 7 33, पावर रहेगी 3, 6 6 2 8 10 12 14, 1432। अब इनका अंतर लेंगे तो भाई ये बनेगा 5, ये बनेगा 4, 145 इनका डिफरेंस आ जाएगा, 145 इनका डिफरेंस आ जाएगा जी। ठीक है, ये 1577 ज्यादा है बिहार का और 1432 अपने राजस्थान का कम है, तो 1577 में से 1432 माइनस हो जाएगा तो अपनी वैल्यू 145 बन जाएगी। चलो भाई अब दोबारा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं भाई। ये प्लस की संख्या है, ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। माइनस की क्या है, 31 25। ठीक है जी, इनको तीनों को जोड़ता हूं मैं, देखो 6 और 9 15, 15 और 7
15 और 7 22, 22 में से देखो ये 9 माइनस हो रहा है, कितना बचेगा? 22 में से 9 माइनस होगा तो भाई 13 बचेगा। 13 में 3 आ गया, पावर रहेगी 1। ठीक है जी, ये जुड़ेगी इसमें। 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 में से 10 जाएगा तो भाई बचेगा 7। 73 जिसके लास्ट में आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, तो भाई आगे अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये अपना आंसर बन गया जी। ये इसके अंडर रूट के अंदर ही है। 2601 किसका वर्गमूल होता है? 51 का होता है भाई। वैसे तो करें तो दोनों साइड अपने स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों साइड से अपने क्या स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर लूंगा तो इसका वर्गमूल हटेगा, तो ये x प्लस 14 बनेगा, और सामने है 2601, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x के बराबर हो जाएगा 2601 माइनस 14, तो ये बचेगा 7। और यहाँ बचा भाई अपने पास, इधर से पावर आई, ठीक है, यहाँ बचा अपने पास 9, तो ये बना 8, और ये हो गया 2587, 2587। तो फिर भाई ये अपने अंडर रूट इस 14 पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी, अगर ये 14 पे अंडर रूट नहीं लगा है तो फिर इसके हिसाब से अपने और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो ये बन गया 2601, अपने बनेगा 51, 51 में से 14 माइनस हो जाएगा, अगर ये इसके ऊपर है, अभी 14 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, 7 बन गया। ठीक है जी, यहाँ बचा 4 3 37, अब इसका अंडर रूट हटेगा तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी। 37 की स्क्वायर कितनी होती है अभी बताओ मेरे को? 37 की स्क्वायर 1369 होती है भाई, 1369। ठीक है जी, तो 1369 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो प्रतिशत हटेगा डिवाइड बाई 100, 0 21 5 17, 21 आता 147, 14 21 और 5 और 3 35, 357 हो गया। ये 735 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 8, इधर बचा अपने पास 12, 12 में से 5 जाएगा तो भाई 7, यहाँ बचा 6, 300, 1080 यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 100, 0 से 0। प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए भी, प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए। देखते हैं भाई किससे कट रहा है ये होगा तो ऐसे ना, 7 8 हो गया। ठीक है, 13 8 ही बनेगा यहाँ पे ना, रुको भाई 15, अच्छा पावर लिया ना, 7 ही आएगा, सॉरी 378 ही आएगा यहाँ पे। 5 12 में से 7, 6 में से 3। ठीक है, ये 15 3 18, 3 से तो कट ही रहा है, 3 से इसको काट देते, 1 2 और 6, इसको काटते हैं 3 से, 36, 5 और 1 6, 36 से ये कट जाएगा मेरे, 6 से कट जाएगा, 6 हो गया, 6 से इसको काटू मैं, ये तो दशमलव के अंदर आएगा, और ये तो गड़बड़ हो गया फिर दशमलव के अंदर तो भाई, नहीं नहीं सही है भाई, 6 से काटूंगा तो 21 बनेगा, सॉरी। फिर भाई 5 आएगा, ये 3 से काटूंगा ये 7 आएगा, 35 इसका आंसर बनेगा, 35 इसका आंसर बनेगा। ये मल्टीप्लाई ये निशान भाई, ठीक है, चलो इसमें काटते हैं इसको। 6 3 9, 9 से कट रहा है तो 9 से ही काटते हैं इसको, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 तिया 27, 9 छिका 54, फिर ये 3 से कट रहा है तो भाई 1 1 2, फिर ये 4 से कट रहा है तो 4 से काट दिया आपने, 4 दूनी 8, 3 बचा, 8 चौके 32, अब इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 14 किया, इसको 70 किया, ठीक है, 14 7 98, 98 हो जाएगा, और ये 0, तो 980 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते, प्रतिशत डिवाइड बाई 100, 0 से ये 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 तियो 75, 12 तियो 36, बटे में है 10, प्रतिशत हटेगा, बटे में आएगा 100, 5 से काटा 111, यहाँ बचा 20, 2 से काटा ये भाई 32 हो गया, यहाँ आ गया 10। ठीक है जी, 32 का मल्टीप्लाई करूंगा, 32 3 35 3
35 बटे में है 10, ये माइनस हो रहा है तो इसको माइनस कर देंगे, 3 2 1 बटे में 10, 12.3 इसका आंसर बनेगा, 12.3 इसका आंसर बन जाए। दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए? 30 लीटर मिश्रण है और रेशियो क्या है? 7:3 है, मिल्क और वाटर। टोटल वैल्यू 10 है, 10 है तो 3 और 3, ये बन गया 21 और ये बन गया अपने पास 9। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है जी, ताकि परिणामी मिश्रण में 40% पानी रहे, कितना लीटर पानी मिलाया जाए? इसमें पानी मिलाना है, क्या मिलाना है? वाटर मिलाना है, तो भाई वाटर मिलेगा x। अब जो नया मिश्रण बनेगा, न्यू मिश्रण बनेगा, न्यू मिश्रण जो बनेगा उसके अंदर क्या है? अभी 40% पानी है तो बाकी क्या है? 60% मिल्क है। पर अपने को पता है अभी 21, ये तो चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ तो इसको वैल्यू 60% के बराबर अपने कर दूंगा मैं 21। अब इसने क्या पूछा है? सिर्फ कितना पानी मिलाया जाना है, बस वो अपने को चेक कर लेना है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21/60। अपने को निकालनी किसके? 40% की वैल्यू। लो भाई 40% की वैल्यू निकाल दी, 0 से 0, 3 से 7, 3 से 2, 2 से 2, 14 आ जाएगा, 14 लीटर। यहां था पानी अपने 9 + x लीटर और यहां अपने नया बनेगा, सॉरी ये अपने 9 लीटर था, इसमें कोई x लीटर मिलाया तब यहां बना अपने 9 + x लीटर, और ये 40% की वैल्यू थी, यहां अपने क्या है? 14, तो 9 + x के बराबर 14 आ जाएगा, x के बराबर कितना आ जाएगा? 5 लीटर। 5 लीटर इसमें पानी और मिलाया गया है जी। ठीक है, चलो। एक निश्चित धनराशि 15 महीनों के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, और इसी को 8 महीने के लिए 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में अधिक, ये जो रुपए है उसको ब्याज अधिक मिला है। चलो भाई, अब अपने को क्या है? महीने दे रखे हैं तो इसको साल में बदलेंगे तो 12 से महीने भाग लगा दूंगा, इसमें भी 12 से भाग लगा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है जी, ये तो हो गया साल। अब क्या होता है जी, हमेशा याद रखोगे, मूलधन अगर मैं 100% मानू, प्रिंसिपल अपना क्या है? 100% है, तो हमेशा रेट और टाइम का मल्टीप्लाई ही उसका ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, उतना प्रतिशत, उतना प्रतिशत। अब मान लो इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15/12 × 7.5, अब ये प्रतिशत के अंदर वैल्यू बनेगी। ठीक है, कितनी भाई? देखो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, 5 4, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने, 25 2 35 और 2 37, 37.5/4%, ये मेरा बन गया ओवरऑल ब्याज, बन गया साधारण ब्याज बन गया इसका, 100 का साधारण ब्याज इतना बन गया। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है जी, वही 8 महीने है, ठीक है जी, 12, इसको साल बना दिया मैंने, रेट कितनी है? 12.5% है। ठीक है जी, चलो अपने इसको काटते नहीं है तो भी अपने चलो पड़ा है। ठीक है, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा तो भाई ये 2 बनेगा, ये 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 25/3%। अब 25/3% और 37.5% का इन दोनों के बीच में क्या है? उसी धनराशि को 8 महीनों के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज से 3250 रुपए क्या है? अधिक है, ये ज्यादा है इससे, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, और ये रुपए के अंदर दे रखा है, तो भाई 37.5 डिवाइड बाई 4 माइनस 25/3, प्रतिशत के अंदर है, ये प्रतिशत के अंदर है, इक्वल में दे रखा है 3250। धनराशि वो अपना प्रिंसिपल 100% है, यहाँ 1% की वैल्यू निकल जाएगी। 12 इसका एलसीएम बन रहा है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे कोई दिक्कत ही नहीं, एक बराबर ही बात है, वही बात अपने दोबारा है। तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सारों को, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सारों। ठीक है जी, 4 से ये 3 बना, 3 से ये 4 बना, चलो देख लेते हैं। 15 1 21 और 1 22, 2 9 और 2 11, माइनस ये आएगा 25 चौका 100, प्रतिशत के अंदर है सारी चीजें भाई, और ये 3250 है, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वैसे ऐसे का ऐसा रख लूंगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड में जाएगा तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है जी, अब देखो भाई इनका डिफरेंस कितना बनेगा? 12.5% बनेगा, और इक्वल में क्या है? 3250 × 12, ये डिवाइड में आएगा, 1% की वैल्यू क्या बन जाएगी? 3250 × 12/12.5, 5 से हटाऊंगा ये 10 हो जाएगा, 25 से ये कट रहा होगा तो 25 से ये कट रहा है, 25 5 हो गया, 25 से इसको काटूंगा,
25 एकम 25 हो गया, 7 बचा 25 3 75, 130 हो गया, 5 से ये 2 हो गया। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई अपने कर देंगे। 1% की वैल्यू ये है, अपने को क्या चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100 से लास्ट में अपने मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 1% की वैल्यू आ रही है अभी। ठीक है जी, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 156 होता है, 13 दूनी 26 156, और ये 0 है, इसको 2 गुना और करना है, 0 12 30 और 31। अब क्या है 100 से इसको मल्टीप्लाई और करना है, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 0 होना चाहिए। ये मेरा बन गया प्रिंसिपल मूलधन, 3,12,000 रुपए इसका प्रिंसिपल बन जाएगा जी। ठीक है, चलो 4 पुरुष 3 महिलाएं काम को, अब देखो पुरुष के लिए मैंने क्या माना है उसका, ये अब इसकी कार्य क्षमता है, प्लस में महिला के लिए मैंने फीमेल मानी है, उसकी अफ माना है उसकी कार्य क्षमता। ये टोटल संख्या है, ये उसकी कार्य क्षमता है, ये टोटल संख्या इसकी कार्य क्षमता। एक जने की कार्य क्षमता अम है तो 4 जनों की 4 अम, 3 का एक महिला की कार्य क्षमता अफ है, और 3 महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 अफ हो जाएगी भाई। ठीक है, ये क्या है कार्य क्षमता इंटू समय, समय कितना है 6, ये हो गया टोटल वर्क में। ठीक है जी, तो 5 पुरुष और 7 महिला उसी काम को 4 दिनों में कर रही है। अब वही काम अपने क्या कर रहा है, यही दोनों बराबर, यही वही काम ये है, ये कर रहे हैं, वही काम ये कर रहे हैं, और वही पुरुष है वही महिलाएं हैं, उनकी कार्य क्षमता एक जैसी है, और ये भाई 4, बस भाई टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। इनसे एक रेशो बन जाएगा अम और अफ का। ठीक है जी, 2 से कट रहा है तो 3, और ये 2 से कट रहा है ये 2, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 अम हो गया, प्लस में 9 अफ हो गया, बराबर में इक्वल में क्या आ जाएगा 10 अम हो गया, प्लस में भाई अपने पास 14 अफ हो गया। अम की साइड में ये अम आएगा तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 अम बचेगा, और ये 9 उधर जाएगा तो भाई अपने पास बचेगा 5 अफ बनेगा, तो अम बाई अफ आ जाएगा 5/2। ये भाई पुरुष की कार्य क्षमता, ये महिला की कार्य क्षमता है। टोटल वर्क निकालना होगा तो इसमें से दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल वर्क निकल जाए। टोटल वर्क कितना निकलेगा भाई, 4 × 5 में पुरुष है तो 5, प्लस में महिला कितनी है 3 × 2, और बाहर कितना है टाइम इसका 6 दिन, 20 और 6 26 हो गया, 20 प्लस में 6, और बाहर है इसका 6 से मल्टीप्लाई, तो 26 × 6 ये टोटल वर्क है अपना। ठीक है, तो एक पुरुष और एक महिला को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो एक पुरुष है तो भाई एक पुरुष एक अम, प्लस में 1 फीमेल, और ये टाइम अपने को निकालना है जी, टाइम समय बराबर टोटल वर्क कितना है 26 × 6। ठीक है जी, तो एक महिला का पुरुष का 5 है, 5 महिला का 2 है 7, 5 और 2 7, 7 उसके डिवाइड में चला जाएगा तो 26 × 6 डिवाइड बाई 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 36 हो गया 3, 12 और 3 15 डिवाइड बाई 7। ठीक है जी, 7 दूनी 14, एक बच गया भाई 16, 7 दूनी 14। ठीक है जी, 7 दूनी 14, 2/7, तो 22 सही 2/7 दिनों के अंदर वो एक पुरुष और एक महिला उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे जी। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है जी, देखो ए और बी 5.5:7 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश करते हैं। एक व्यवसाय प्रारंभ किया, 1 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात ये है, तो निवेश की गई अवधि 7 महीने थी, ए के निवेश की गई अवधि 7 महीने थी, तो बी के धन का निवेश कितना है, मतलब बी का टाइम अपने को निकालना है, कितने टाइम तक बी ने पैसे लगाए। देखो भाई ये मान लो ए है, ये अपना बी है। ठीक है जी, यहाँ मैंने पूंजी लिखी है, पूंजी हो गया, यहाँ मैंने समय हो गया, समय हो गया, यहाँ अपने लाभांश हो गया, लाभांश। ये हमेशा याद रखोगे, पूंजी और समय का अनुपात होता है, पूंजी और समय का मल्टीप्लाई का अनुपात होता है समय, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ही लाभांश बनता है। ठीक है जी, चलो ये 5:7 है, समय अपने को दे रखा है किसका भाई 7 महीने, ए का 7 महीने है, तो भाई बी का अपने को पता नहीं है कितने महीने हैं, महीने ही माने हैं, मैंने दोनों जगह महीने ही माने हैं भाई। ठीक है, चलो अब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 35 बन गया, रेशो 7:1 हो गया, इक्वल में अपने को अनुपात दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई अनुपात, दोनों का मल्टीप्लाई मैंने अनुपात लिया है दोनों का, और ये अनुपात अपने को दे रखा है 1:2, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा भाई 7 से कट रहा है ये 5 हो गया, 5/x, ये हो जाएगा x के बराबर आएगा 10 महीने। 10 महीने महीनों में माना है मैंने, 10 महीनों में वो क्या है पूंजी के लिए निवेश किया है। अगर बोल देता भी कितने महीने बाद निवेश किया या कितने महीने तक निवेश किया, तो महीने तक तो 10 ही किया, बाकी कितने 2 महीने तक वो निवेश नहीं किया। एक सेना ने युद्ध में अपने 10% सैनिक खो दिए और शेष 10% बीमारी के कारण
अब देखो भाई यहाँ शेष वर्ड आती है, आपको क्या करना है जी, जो पहले जो खो चुके हैं उनके बाद जो शेष बची है ना 90, अब पहले मान के चलो 100% थे सैनिक, ठीक है, उसमें से 10% तो सैनिक क्या हो गए, खो गए, वो गुम गए भाई। अब बचे कितने, 90%। अब 90 का 10% लेना है, 90 का 10% 9 होगा, फिर बाकी जो शेष बचेगा उसका 10% लेना है जो विकलांग हो गए। ऐसे अपने इसको बनाना है जी। एक तो ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, मानो मैंने माना भाई एक्स टोटल सैनिक थे, उसके भाई पहले अपने क्या 10% अपने खो दिया, तो भाई 10% खो दिया तो 90% रहे, और 90% के बाद फिर अपने भाई 10% खो दिया, फिर अपने 90% रहे, फिर अपने भाई 10% और विकलांग हो गए तो अपने 90% रहे। अच्छा ही भाई ऐसे कर लेना, ऐसे करके 729 और बराबर अब जो शेष रहे हैं वो ये अपने सैनिक आ गया। एक ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, इसको अपने सोल्व करेंगे तो अपने बन जाएगा, या फिर अपने करोगे 100% माना मैंने, ठीक है जी, इसका 10% खोया 90% रहा। अब इसका मैंने 10% निकालूंगा तो ये 9 आएगा, 9 के बाद अब सैनिक कितने रहेंगे, 81 रह जाएगा। अब इसका 10% में अगर इसका और निकालूंगा तो ये बनेगा 8.1। अब इसका 8.1 81 में से माइनस करूंगा तो 81 में से ये 8.1 माइनस करूंगा तो ये 0.9, और 81 ये 80 में से 8 जाएगा तो ये 72। अब ये शेष जो बचे हैं ये हो गया इतनी, 10% अपने पहले क्या है, 10% तो ये गए, 10% तो स्टार्ट वाले खो गए वो हो गए। अब क्या 10% रह गए बीमारी वाले, फिर उसके बाद शेष 10 वाले विकलांग वाले, विकलांग वाले हटने के बाद बाकी जो शेष बचे वो हो गए। अब वो की संख्या अपने को क्या दे रखी है, 729,000। अब यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो, 100% की वैल्यू निकालनी होगी तो वैसे भी कर लो, चाहिए इससे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 0 0 0, 9 की क्यूब 729 होती है, तो 729 ये यहाँ पे बचेगा 1000, और ये 1000 के पास में भी 1000 और आ जाएगा, क्योंकि भाई ये नीचे वाले 100 आ जाएंगे, तो ये अपनी वैल्यू बन जाएगी 0 0 0, 3 0 तो ये है, फिर 3 0 ये 1 2 3 और ये 1, ये इतने सैनिक अपने बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये अपने 6 0 वाला सैनिक देख लो, 3 और 3 6 और ये ए ऑप्शन है, बन जाएगा। यहां से करोगे तो भी अपने 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये 729, और यहाँ 100% की वैल्यू निकालूंगा तो लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 यहाँ हो गया 729, 729 ये 1000 अपना यहाँ बन रहा है। ठीक है जी, दोनों तरीकों से अपने कर सकते हैं जी। 5,000 रुपए एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। अंतर निकालना है तो अपने रेट का अंतर ले लेंगे भाई, एक वर्ष के लिए 4% रेट है तो 4% हो गया, ये तो ब्याज अपना क्या हो गया, ये टोटल ब्याज हो गया। ये देखो एक वर्ष का ब्याज अगर वार्षिक तौर पे है ना तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही अपना क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है एक साल के, तो भाई ये 4% ही अपना टोटल ब्याज बनेगा। अब क्या ये अर्धवार्षिक कर दिया तो रेट हो जाएगी आधी, मतलब 2% हो गई, 2 प्लस में 2 प्लस में 2 की स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो ये बन जाएगा 4.04। कितना फर्क हो गया अभी बताओ मेरे को, दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 4.04 में से ये मैंने 4% माइनस करूंगा तो 0.04% का क्या है, ये फालतू ज्यादा इसको रुपए मिल जाएंगे। और 5,000 रुपए, 5,000 का 0.04% अपने वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट भाई, तो 5,000 का 0.04% हटेगा डिवाइड में 100, और ये हटेगा तो डिवाइड में 100, 00 से 00 50 दुआ, और 2 से ये 2 रुपए का क्या आएगा, अंतर आ जाएगा, 2 रुपए का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा भाई, ये लो। ठीक है जी, चलो भाई। जॉन और मैक्स की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुरुआत में मैक्स अल पर है, शुरुआत में मैक्स अल पे है, जॉन अम पे है, तो भाई ये अल है और ये मान लो अम है। ठीक है जी, ये देखो भाई इनकी दूरी और इनकी चाल क्या है जी, ये अपने पास मान लो कि कौन है भी, एल क्या मैक्स है, क्या मैक्स हो गया भी अल पे, और जॉन क्या है, ये जॉन है भी। ठीक है जी, ये अपने जॉन है, ये कितना है भाई, जॉन चल रहा है 30 किलोमीटर की स्पीड से, ये 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ये 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, एल और एम के बीच 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है, ये लो 650 किलोमीटर। जॉन ने एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मैक्स से 3 घंटे पहले अपनी शुरुआत की। अब क्या है, जॉन ने भाई, जॉन चलना स्टार्ट किया और 3 घंटे पहले चल गया, मतलब क्या हो गया, 90 किलोमीटर वो चल गया,
30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो 90 किलोमीटर चल गया, 650 में 90 किलोमीटर चल गया तो बाकी कितनी बची, ये दूरी कितनी बची भाई, बाकी शेष दूरी कितनी बची, 90 इसमें से माइनस कर दूंगा तो 540 किलोमीटर बचा, 540 किलोमीटर। अब भाई जोन यहां आ गया, अब जोन मान के चलो अन पे आ गया, अन से और अल के बीच की दूरी अब 540 किलोमीटर दूरी रही है। अब जॉन ने एक दूसरे से मिलने के लिए 3 घंटे पहले अपनी यात्रा शुरू की। अल और अम के बीच कहीं बिंदु, अल और अम के बीच कहीं बिंदु पी पर वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब भाई इनके बीच में कहीं बिंदु पी था, मान के चलो ये पी यहां मान लो, इसमें वो पी यहां मान लो, ठीक है जी। चलो अम और पी और अम के बीच की दूरी अपने को निकालना है। अब क्या है भाई, ये दोनों चले तो दोनों भाई अब इन दोनों को मिलना था, तो इन दोनों ने कितना भाई 70 किलोमीटर दूरी होगी, दोनों की दूरी, दोनों एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में चलेंगे तो वो क्या होता है, जुड़ जाता है भाई, तो जुड़ गई भाई। और भाई अपने दूरी कितनी है, दूरी दोनों के बीच में कितनी है, 540 किलोमीटर है, 540 किलोमीटर है भाई, 70 ही जुड़ेगा ना, 40 और 30 70, 90 माइनस करूंगा तो कितना बन रहा है, सॉरी भाई 560 बनेगा, 560 ठीक है जी। अब ये 560 से काटूंगा तो 8 घंटे के बाद वो दोनों मिल जाएंगे, एक दूसरे को 8 घंटे के बाद वो मिल जाएंगे जी, ठीक है, 8 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है जी, क्लियर है क्या। चलो भाई अब देखो भाई 8 घंटे के बाद मिलेंगे, 8 या 24, 240 किलोमीटर चल गया ये, तो यहाँ पे 240 चल गया, बाकी ये कितना चला है, बाकी इसमें से माइनस कर दो, ये 8 चौके 32, 320 किलोमीटर चला होगा। देखो 320 और 240 को जोड़ोगे तो 560 ही बनेगा, ठीक है जी। अब ये अल है, ये पी बिंदु है, यहां से ये 320 किलोमीटर है और यहां से देखो ये 240 है, प्लस में 90 ये चला हुआ है, 90 ये चला हुआ है पहले से। तो ये बोला है कि पी और एम के बीच की दूरी पूछिए, तो पी और एम के बीच की दूरी देखो 90 और 240 टोटल कितना हो गया, 330 हो गया, 330 किलोमीटर वो क्या है, अल एम और पी के बीच की दूरी है, ठीक है जी, क्लियर है क्या। चलो भाई आगे देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि पूरी कक्षा का वजन 23.25 किलोग्राम है तो उस कक्षा में लड़के और लड़कियों का, देखो एलिगेशन से कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 ये बॉयज है, 20 ये लड़कियां हैं, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गई, ये 23.25 हो गया इनका एवरेज भाई। इससे इधर बनेगा, इससे इधर बन जाएगा, इस 30 में से ये जाएगा 0.75, यहाँ बचा 29, 29 में से 6 ये जाएगा 3.25, ठीक है जी। ये बॉयज का रेशो बनेगा, ये गर्ल्स का रेशो बन जाएगा भाई, ये इनका अनुपात ही तो आएगा भाई, 0 पर दशमलव से दशमलव, 25 से ये कट रहा है, 25 से ये कट रहा है, 25 से कम 25 कितना बचा 7, 25 3 75, 25 से इसको काटूंगा तो 25 दूना 50 हो गया भाई, कितना बचा 17, 25 7 175, तो 13 और 27 इनका रेशो बनेगा, 13 और 27 इसकी वैल्यू बन जाएगी, संभावित मान 13 और 27 इसका रेशो बन जाएगा, ठीक है जी। एक टी शर्ट में 12% की छूट देने पर के बाद उसे 8% का लाभ होता है। अंकित मूल्य 1080 रुपए है, 1080 रुपए अंकित मूल्य है, 12% की छूट दी है, मतलब विक्रय मूल्य हो गया 88%। अब इसका 88% निकाल लूंगा। अब ये क्या कह रहा है जी, ये लाभ कितना मिला है, ये अपना विक्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये अगर लाभ कितना मिल रहा है, 8% मिल रहा है, तो भाई ये विक्रय मूल्य, अगर मैं क्रय मूल्य 100 मानू, क्रय मूल्य 100 मानू तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 8% लाभ है तो 108 हो गया। अब ये 108 की वैल्यू है तो भाई इसको 1/108 की वैल्यू कर दी। अब मेरे को क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा सीपी बन जाएगा, यहाँ पे ये मेरा सीपी बन जाएगा भाई, ठीक है जी। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 108 से ये 10 बन गया, तो 880 रुपए मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा जी, ठीक है। चलो भाई ये करते हैं। किसी संख्या का 45% उसी संख्या का 56% का अंतर निकालिए। एक ही संख्या है तो इनका सीधा ही अंतर ले लो भाई, इनका अंतर लूंगा मैं 1 और 2, 21 आ गया, 21% आ गया। किसी संख्या का 45% तथा संख्या का 56% का अंतर, नहीं भाई यहां गड़बड़ है कुछ ना कुछ, डिफरेंस बिटवीन ए नंबर ऑफ, ये यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है भाई, यहाँ पे कोई नंबर बचा हुआ है और ये 56% नहीं है, ये 56 वैल्यू है उसकी, ठीक है ना। तो भाई ये अपने को एक बार थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो एक बार इसको छोड़ दो भाई, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई एरर है भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रतिशत वैल्यू आनी चाहिए थी, कितनी प्रतिशत आनी चाहिए थी भाई वो देखो,
एक बार इसको छोड़ दो, आगे वाला देखते हैं। एक आदमी 6 घंटे में 24 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल और 54 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला रहा है। देखो भाई, प्रतिकूल बोल रहा है तो u माइनस वी की बात कर रहा है, और अनुकूल कर रहा है तो u प्लस वी की बात कर रहा है। ठीक है जी। 6 घंटे में 24 किलोमीटर प्रतिकूल चल रहा है, 24 और ये 6, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया भाई। ठीक है जी। और ये बोल रहा है कि तथा और 54 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला रहा है। 6 घंटे में 24 किलोमीटर, सॉरी, ये क्या कह रहा है भाई, देखो भाई अब अपने ये चीज बता रहा है 24 किलोमीटर तो भाई u माइनस वी की चाल से, प्लस 54 किलोमीटर u प्लस वी की चाल से, और टोटल टाइम इसको 6 घंटे लग रहा है। टोटल टाइम इसको 6 घंटे लग रहा है। वह 8 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 48 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला रहा होता। तो देखो भाई अब क्या बोल रहा है, 36 माइनस वी प्लस में इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इक्वेशन नंबर 2 ये है कि 48 बटे यू प्लस में वी बराबर में अपने को दे रखा है 8 घंटे, 8 घंटे में। ठीक है, चलो भाई ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसके अलावा तो इसके अंदर और क्या बनेगा, चलो देखते हैं। इनका एलसीएम लिया मैंने, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, ये होगा 24 यू प्लस में 24 वी प्लस 54 यू माइनस 54 वी हो गया, इक्वल में क्या है 6। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, 6 इधर आएगा। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, u और 54 को जोड़ेंगे तो ये 8 बन गया, और ये 7, 78 u आ गया, और ये माइनस का कितना बन जाएगा 30 v बन जाएगा, और डिवाइड बाय 6, और ये आएगा u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है जी, ये अपने इक्वेशन हो गई। एक नंबर यहाँ ले लो इसको। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये 36 u प्लस में 36 v, और ये प्लस में 48 u माइनस में 48 v डिवाइड बाई ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यू स्क्वायर वी स्क्वायर की अपने एक दूसरे के सामने वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखो भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसको उठाया मैंने, इसके सामने रख दूंगा। ठीक है जी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 36 और 48 को मैं जोड़ूंगा, 14 बनेगा, 1 4 3 7 और 1 8, यू हो जाएगा, माइनस का वैल्यू बनेगी, माइनस का कितना आएगा 12 वी आ जाएगा, और डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 78 u माइनस 30 वी डिवाइड बाई आ जाएगा 6। ये 15 ही हो रहा है सम से, 6 से इसमें भाग जा रहा है, 8 से देखो इसमें भी भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, इसमें तो भाग 8 का नहीं जा रहा। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये वजर गुणा कर सकते हैं अपने, वजर गुणा कर रहे हो तो 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड भी कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये पहले मैं 6 से, दो जो कट रहा है इससे काट देते हैं, 4 से काटता हूं मैं, ये 2 बनेगा, 4 से काटा मैंने, 2 और 1, ये बना 4 से 3, तो ये बन जाएगा अपने 6 से, इसको काट देता हूँ, 6 एकम 6, 6 तिया 18 यू माइनस 5 वी बराबर क्या आएगा 21 यू माइनस 3 वी डिवाइड बाई 2। इधर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 26 यू माइनस 10 वी बराबर क्या होगा 21 यू माइनस 3 वी। u इधर आएगा तो 5 u बचेगा, और बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का 10 बनेगा, और माइनस का 7 हो जाएगा तो v। तो u बटे v की वैल्यू आ गई 7 बटे 5, u और v का रेशो आ गया 7 बटे 5। तो आदमी, शांत जल में आदमी की गति क्या होगी, ये तो कुछ चलो ठीक है, ये तो अपना रेशो आ गया। ठीक है जी, अब इसमें किसी में एक में अपने पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी, u और v की वैल्यू अपने एक्यूरेट अपने को पता लग जाएगी। देखो 7 और 5 का दोनों का जोड़ माइनस करूंगा तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब इसको अपने क्या, ये अनुपात के अंदर आई है, तो वैल्यू अगर मैं मानूं तो u बराबर क्या मानूंगा 7x मान लो, v बराबर क्या मानूंगा 5x मान लो। ठीक है जी,
तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा और ऊपर है 36, प्लस दोनों का जोड़ कितना होगा भाई, 7 और 5 12x और ऊपर है 48 बराबर है ये 8। ठीक है जी, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और ये 12 चौके 48, ऊपर बनेगा 22 बटे x और डिवाइड बाई 8। x के बराबर कितना आ जाएगा 22 बटे 8, x की वैल्यू आ गई 22 बटे 8। ठीक है जी, नाव में शांत जल की पूछी है तो इसको 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 22 इंटू 7 बटे 8, 22 आता है 154 डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड करूंगा, 8 एकम 8 हो गया, 7 बचेगा भाई 72 होगा, 8 7 9 8 72। ठीक है जी, कितना बचा भाई 2 बटे 8 हो गया 25, तो 9.25 किलोमीटर आ जाएगा, 9.25 किलोमीटर उस आदमी की चाल हो जाएगी। थोड़ा सा ये लेंदी है जी, ठीक है। ये बात करते हैं, एक भिन्न के अंश में 25% की कमी की जाए और हर में 250% की वृद्धि की जाए। अगर बोले ना कमी की जाए तो कमी को तो 100 में से माइनस कर दो, 75 हो जाएगा। अब वो नया वाला अंश है और वृद्धि बोल रहा है तो 100 में जोड़ दो, तो ये 350 हो गया। तो परिणामी भिन्न, तो मूल भिन्न क्या है, यदि परिणामी भिन्न फ्रैक्शन, इसमें भी इसने कोई एरर कर दिया भाई मेरे हिसाब से, इसमें भी थोड़ी सी एरर कर दी इन्होंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परिणामी भिन्न की वैल्यू दे रखी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अभी कुछ बना नहीं सकते इसको भी अपने छोड़ दो एक बार। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल से बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर होता है भाई वृत्त का क्षेत्रफल 22 बटे 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 22 आता है 154, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 7 सेमी 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यह सो भी है। एक गांव में 3 लोगों ने ग्राम प्रधान के पद के लिए चुनाव लड़ा। 3 लोगों ने चुनाव लड़ा, अपने अपने स्वार्थ के कारण सभी मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी वोट अवैध नहीं है, मतलब कोई भी गलत वोट नहीं है, अभी अवैध नहीं है। हारने वाले उम्मीदवार को 30% वोट मिले। चलो भाई, हारने वाले उम्मीदवार को 3 जनों ने वोट चुनाव लड़ा है, 3 जनों ने ए बी और सी। ठीक है जी, हारने वाले को 30% वोट मिले, हारने वाले को 30%। यदि प्रत्येक उम्मीदवार को एक पूर्णांक प्रतिशत वोट मिले हो तो जीतने वाले उम्मीदवारों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से कितने कम अंतर में बढ़त हासिल की है। देखो भाई, एकदम नजदीक बोला है। अब मान के चलो सबसे हारने वाला है ना, वो तो भाई 30% हो गया, बाकी कितना बचा, 70% वोट बचा। अब 70% के ऐसे 2 टुकड़े करें अपने कि भाई वो एकदम कम से कम मार्जिन से वो जीत पाए, वो 1 नंबर वाला। ठीक है जी, तो इसका मैं मान के चलो ये 35 और ये 35 है, इसका कम से कम मार्जिन परसेंटेज के अंदर पूर्णांक लेना है। इसने बोला है कि दशमलव के अंदर नहीं लेना है, पूर्णांक लेना है। पूर्णांक का मतलब हो गया एक फिक्स वैल्यू 1 2 3 4 इसके अंदर में। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं भाई, इसके अंदर अपने ये माने कि भाई 1 वोट 2 वोट ऐसे हो जाए कि भाई अपने एक को तो ज्यादा मिला हो और एक को कम मिला हो। तो भाई अपने पास एक को मिले हो अगर 36, एक को मिले हो अगर 34। ठीक है जी, तो भाई इन दोनों का क्या है, कम से कम मार्जिन होगा। अगर 1 वोट होता तो ये दशमलव में आ जाता भाई, 35.5 और 34.5 करता तो मैं। ठीक है जी, तो अपने को दशमलव में नहीं चाहिए, कम से कम पूर्णांक में चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस मार्जिन कम से कम 2% का वोट हो जाएगा जी। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य पहले से 20% बढ़ाया जाता है और बाद में बिक्री में कमी के कारण 25% कम किया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन बताइए। देखो भाई, a प्लस बी प्लस ए बी 100 वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि को हमेशा प्लस के अंदर लेंगे और कमी को कितने माइनस के अंदर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपने 500 बनेगा और ये माइनस का बनेगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा -5 और -5 बराबर माइनस का 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 10% की क्या हो जाएगी, मूल्य परिवर्तन हो जाएगा। अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, 10% परिवर्तन हो जाएगा जी। ये अपनी सीरीज है, कर लो भाई। देखो भाई, आपको एक चीज मैंने बता देता हूं भाई, अगर पहला नंबर बड़ा दिख रहा है, दूसरा आधा दिख रहा है, उसके पास में दिख रहा है, उससे छोटा दिख रहा है, तो हमेशा वो 3 4 लॉजिक लगते हैं। या तो इसके पास में होता तो मल्टीप्लाई 1 माइनस समथिंग होता,
अगर भाई इसके एकदम आधा है तो आधे वाला अपने फॉर्म में चलती, तो इसको मैं आधे वाली फॉर्म करके देखता हूँ। 48 का आधा 24 होता है, -1 कर देना है, तो मतलब आधा -1। फिर भाई आगे क्या होगा, यहां से देख लो भाई 1/4, इससे आधा, देखो आधा ही चल रहा है मेरे हिसाब से, आधा आधा चल रहा है। इसका मैं डबल करूं तो ये 250 और प्लस में 2, और इसका मैं 4 गुना करूं तो नहीं, हाँ प्लस में इसके 2 हो सकता है क्या, 250, हाँ ठीक है 250, 2.250, और इसके अंदर मैं 2 प्लस करूं तो ये 4 बन सकता है। तो 1 -1 फिर -2 फिर -1 फिर -2, ऐसे हो सकता है इसका सीक्वेंस भाई, ठीक है। और तो क्या बनेगा भाई इसके अंदर, इसका आधा करूं तो 2.125 और -1 कर दूंगा, ठीक है जी। ये अपनी बन रहा है, इसका लॉजिक बन रहा है, क्या बन रहा है अभी, आधा -1 आधा -1 आधा -1 बनेगा, लॉजिक आधा -1 आधा -1 आधा -1, सारों में आधा -1 चलेगा। तो 23 का आधा कितना होगा, 23 का आधा भाई 11.5 हो जाएगा क्या, 11 दूनी 22 और 23 11.5 हो जाएगा, और इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो 10.5 बनेगा। 10.5 इसका आंसर होना चाहिए। फिर भी अपने चेक कर लेते हैं, इसका आधा और करता हूं मैं, 10.5 का आधा करूंगा तो 5.25 बनेगा, और इसमें से 1 माइनस करूंगा तो 4.25 बन रहा है। तो वही अपना आंसर क्या है, सही है। 4.25 का आधा करूंगा तो ये बनेगा 2.125 बनेगा, और इसमें से 1 माइनस करूंगा तो 1.125 बन रहा है, तो ये 10.5 बन जाएगा, 10.5 इसकी वैल्यू बन जाएगी। इसकी बात कर लेते हैं हमें, इसका देखो पास पास में दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं, कितना बनेगा 2 और 8 5 13, ठीक है चलो डिफरेंस ही ले लेते हैं इसका भाई। ये बन गया 39, ये बन गया भाई अपने पास 16 क्या नहीं 26 बन गया, और ये बन गया 13। 13 की टेबल चलिए, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 65 बन जाएगा, और ये 7 और ये 9 1 197 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा 197, 197 197 इसका ऑप्शन बन जाएगा जी, ठीक है। चलो ये देखो 15 75 525, ये देखो मल्टीप्लाई चल रहा है, किससे मल्टीप्लाई चल रहा है वो अपने को देखना है। 5 दिया 5 का तो ये 5 से मल्टीप्लाई, इसका देखो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 7 7 49, 35 49 और 3 52, 5 7, फिर आगे होना चाहिए 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 45, फिर आगे होना चाहिए 11 से मल्टीप्लाई, तो इधर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो यहाँ कोई संख्या होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब 15 बनना चाहिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/3 बराबर 5, 5 इसका आंसर बनेगा, 5 इसका आंसर बन जाएगा जी, ठीक है। चलो ये करते हैं भाई, देखो 4 19 49 और 229, देखो भाई क्या बनना चाहिए इसके अंदर, अपने अंतर ही ले लेते हैं एक बार, तो 15 30, आगे क्या बन सकता है, या तो इसकी जगह 15 की टेबल चले तो 45 आ सकता है, या इसका डबल चल रहा है तो 60 हो सकता है, दो होगा दोनों में से। पहले मैं 45 इसमें जोड़ करके देखता हूँ, 5 15 15 दूनी 30 45 15 चौके 60, अगर ऐसा होगा तो चलो देखते हैं। तो ऐसा तो बनता दिख नहीं रहा है मेरे को, 14 हो गया 8 और 1 9, 9 में 60 जोड़ूंगा तो 229 नहीं बन रहा, तो मतलब ये तो नहीं है। तो भाई वो होगा क्या, इसका ये होगा भाई, इसका डबल हो जाएगा, फिर इसका डबल 120 हो जाएगा, तो 60 इसमें जोड़ूंगा तो 9 और 10 109 हो गया, 109 में 20 जोड़ूंगा 100 तो 229 बन रहा है, तो 109 इसका आंसर बन जाएगा जी। इसका देखते हैं, ये 5 गुना हो गया, फिर ये 4 गुना हो गया, फिर ये 3 गुना हो गया, फिर ये 2 गुना हो गया, फिर ये 1 गुना हो गया, तो ये 840 ही आएगा, 840 इसका आंसर बन जाएगा जी। चलो भाई, आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।